हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ प्रैक्टिस। हम पर्सनल एनवायरमेंट हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में कर चुके हैं, एनवायरमेंट के बारे में कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं, इसी में लास्ट टॉपिक हमारा है कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि कल्चरल प्रैक्टिस और हेल्थ से क्या रिलेटेड है। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस एंड हेल्थ। नाउ स्टार्ट्स। The word cultural means everything we do and believe in as a member of a social group or society. It refers to the behavior and benefit which are passed on to us from generation to generation. आप कह सकते हैं कि कल्चरल मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारे पूर्वजों से सोसाइटी से रिलेटेड जो बातें हमारे पास हमारे पूर्वजों से आती है, हेरिडिटी जो चीज़ चली आ रही है, एक चीज़ जो हमारे दादा परदादा करते थे वही काम अब हम करते आ रहे हैं अपने कस्टम्स को लेकर, अपने रिचुअल्स को लेकर सोसाइटी में, तो वो हम कहते हैं कि हमारा कल्चर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शादी के टाइम पे जो भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, बान तेल हल्दी, जो भी रस्में हम निभाते हैं वो हमारा कल्चर है। ठीक है, बच्चे के जन्म के टाइम पे मुंडन करवाते हैं उसका, ठीक है, उसको जनेऊ वगैरह धारण, जो भी संस्था के अंदर जो भी मतलब हमारी सोसाइटी में होता है, वो सब हमारा कल्चरल, हमारी सोशल कल्चरल जो है स्टेटस होता है वो हमारा, कि सोसाइटी ने हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे भी हम इसे जनरेशन से जनरेशन ये आगे आगे पास होता रहता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो आगे सिखाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी लैंग्वेज होती है, हमारे कपड़ों जो ट्रेडिशनल हम लोग कपड़े पहनते थे पुराने टाइम में वो सब होते हैं। ठीक है, खाने पीने की एक स्पेशल सी डिश होती है जो पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है, नाचना गाना, वो सब इसके अंदर आता है कि हम जैसे दिवाली पे हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मकर संक्रांति होती है तो नहाना बड़ा ज़रूरी माना जाता है। इस तरह की जो भी हमारे रिचुअल्स पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो सब हमारे हम कह रहे हैं वो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके बाद आगे आ रहा है इसमें सच बिहेव्स and beliefs are passed on to us by our parents, friends, teachers, etc. right from the टाइम ऑफ आवर बर्थ। जन्म के टाइम से ही हमारे टीचर्स से, हमारे माता पिता से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारी सोसाइटी सोशल ग्रुप से हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, उनमें से क्या होता है कि सम ऑफ आवर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स आर नॉट बेस्ड अपॉन साइंटिफिकली फैक्ट एंड साउंड प्रैक्टिस एंड कैन देयरफॉर अफेक्ट आवर हेल्थ एडवाइजरी। कुछ ऐसे भी उसमें से बिहेवियर हैं जो आज के फैक्ट को देखते हुए, आज की चीज़ों को देखते हुए, आज के सिस्टम को देखते हुए हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, द पीपल देयरफॉर शुड बी टीच टू make a distinction between good और bad practice in order to safeguard their health। और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हमें ये बताएं कि आज के टाइम में हमारी हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे कल्चरल प्रैक्टिस की जो थी वो अनडिज़ायरेबल है, जिनको नहीं होना चाहिए, जो अगर हैं तो इट मीन्स हमारी हेल्थ के लिए वो सही नहीं है आज के टाइम में, आज के एस्पेक्ट में। जो स्टार्ट हुई थी पुराने टाइम से, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती थी हेल्थ को, लेकिन आज क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है और अदर भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके कारण आज वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आ रहा है इसमें सबसे पहला दे रहा है द हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑफ फील्ड फॉर डिफेक्शन इन रूरल एरिया इज़ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आज तो फिर भी नदर्न इंडिया में तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लगभग हर गांव में, हर घर में जो टॉयलेट की फैसिलिटी है वो दे दी गई है। लेकिन पुराने टाइम में देखते थे तो आज से ज़्यादा नहीं, 10 12 13 14 साल पहले की भी अगर मैं बात देखूँ तो मुझे याद है कि गांव के लोग खेतों में
फ्रेश होने के लिए जाते थे, मतलब स्टूल पास करने के लिए खेतों में जाते थे, ठीक है, डिब्बा उठा के, ठीक है। अभी एक फिल्म भी आई थी रिसेंटली अक्षय कुमार की, कौन सी थी वो, टॉयलेट। हाँ, तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि पुरानी हमारी जो सभ्यता थी या पुराने जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो खेतों में जाते थे या ओपन एनवायरनमेंट में फ्रेश होने जाते थे। लेकिन आज का टाइम अगर हम देख रहे हैं तो इस तरह से ओपनली जाने में इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इतनी डिजीज स्प्रेड हो रही हैं, बहुत कॉज हैं इस तरह से डिजीज को स्प्रेडिंग के। तो इस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम में उस जो सोच थी पुराने वाली कि बाहर जाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो सब बदलनी पड़ेगी। सबसे पहला कारण यही था, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है कि आज भी खासकर ये रूरल एरिया की बात हो रही है, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड्स, लीव्स, काउ डंग। आज भी गांव में जाके देख लीजिएगा, लोग गोबर के उपले बनाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और चूल्हे पे रोटी बनाना ज़रूरी समझते हैं और अच्छा समझते हैं, ठीक है। चूल्हे की रोटी अच्छी है, बट आप ये समझ लीजिए कि उसमें काउ डंग जल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, धुआं उड़ रहा है, ठीक है। और वो सारी जो स्मोक, जो धुआं जा रहा है, वो बहुत बीमारियों को, अस्थमेटिक बीमारियों की, बहुत लंग्स से रिलेटेड बीमारियां फीमेल्स में होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है। गांव के लोग हुक्का वगैरह पीते हैं तो उनको भी इस तरह टबैको वगैरह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स का कैंसर और इस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो यानी चूल्हे की रोटी खानी है, अच्छी लगती हैं ये वो, उन सब सोच से हमें थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। और जो इस तरह के स्मोक जिनमें से निकल रहा है, उस टाइप की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा इन्होंने दिया है द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। हाँ, अब आप ये समझ लीजिए कि कटिंग ट्रीज हो रही हैं, उससे इकोलॉजिकल इनबैलेंस तो हो ही रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। पेड़ों के कटने से तो बहुत नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है हम लोगों को, बारिश कम आ रही है क्योंकि पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और बारिश की चांस नहीं रह रही है, ड्रॉट हो रहा है। पेड़ झाड़ा कटने से जो मिट्टी है वो भी बहकर चली जाती है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला हमारा पॉइंट इसमें दे रखा है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हैंडपम्प। गांव में कॉमनली माना जाता है कि हैंडपम्प का पानी फ्रेश है, बढ़िया है, उसे पीना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वो पानी, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी अनवांटेड सब्सटेंस जो हैं वो मिले होते हैं, ठीक है। तो गांव में भी इस टाइप की हमारी गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए कि म्यूनसिपालिटी से अथॉरिटीज़ होनी चाहिए और सप्लाई का वाटर ही, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही गांव में भी जाना चाहिए। ये सिर्फ गांव वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो म्यूनसिपालिटी या अदर जो ग्राम पंचायत है उनकी भी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को देखना, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। आजकल देखिए आप, दिन प्रतिदिन, ये स्पेशली गाँव का भी नहीं है, ये शहरों में भी होता है कि अल्कोहल का लेवल जो है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। लोग ड्रग्स वगैरह ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, लंग्स ख़राब हो जा रहे हैं लोगों के, ठीक है, लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और सोशल क्राइम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लोग ड्रिंक करने के बाद अपने होशो हवास में नहीं रहते और क्राइम कर बैठते हैं, ठीक है। नंबर 6 आ रहा है, इट इज़ थ्रोट दैट अल्कोहल वाइन क्यूर कोल्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड रिड्यूस पावर ऑफ द बॉडी, रिस्ट्रिक्ट कोल्ड। उसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मैं बता रही हूँ, ऐसी सोच लोगों की सोच है ऐसी कि जो सर्दी में जो बीमारियां हैं ना, उनसे हमें शराब बचाती है। जैसे अभी कोविड में ही लोगों ने शराब पीनी ज़्यादा शुरू कर दी थी, ये कह के कि क्योंकि शराब में अल्कोहल होता है तो शराब से ही हाथ धोइए, ठीक है, और वो जम्स को मारेगी, और शराब ही पिए ताकि कोविड का इन्फेक्शन कम आएगा, ठीक है। ये तो इस तरह की सोच हमें बदल देनी चाहिए, वो हमारे इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स को ख़राब करती है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट हमारा पीपल इन विलेज बिलीव दैट ड्रिंकिंग रॉ मिल्क, मतलब कच्चा दूध, एकदम भैंस के दूध को ही कच्चे को पी जाओ बाल्टी में से निकाल के ही, तो इट मीन्स आप बड़े पावरफुल हो जाते हो, ये वो। लेकिन साइंस जो कह रही है, साइंस कह रही है, साइंटिफिकली जो बात आ रही है कि काऊ और बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें डिजीज होती हैं, उसमें जर्म्स होते हैं, तो आप उसे बॉयल करने के बाद ही पिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 9th पॉइंट आपका दे रखा है, इट इज़ सेड दैट सिल्वर ग्लासेस और कप्स कैन बी शेयर्ड विदाउट प्रॉपर
क्लीनिंग, ये माना जाता है और ये कहा भी जाता है और ऐसा होता भी है कि सिल्वर के ग्लास को बिना साफ किए भी आप जो है वो पानी पी सकते हो, वो वैसे ही क्या होती है, शुद्ध मानी जाती है चांदी, पर ऐसा नहीं है, हमें उसको भी अच्छे से साफ करना चाहिए। इट बिलीव दैट कुकिंग फूड इन एल्यूमिनियम पैन्स कैन बी कॉज ऑफ कैंसर, और ये भी माना गया है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना कैंसर का कॉज होता है, कैंसर हो सकती है, तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तन में या पैन में खाना बनाना। आजकल ज़्यादातर गांव में सस्ते होने के कारण एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जो मिट्टी वाले बर्तन थे उनकी जगह एल्यूमिनियम के बर्तन ने ले लिया, और जिससे कि कैंसर के कॉज ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज it is believed that in the case of menstrual and chickenpox, medicine by a doctor should not be given as these disease। कहा जाता है कि अगर चिकन पॉक्स से छोटी माता है या खसरा है तो ये बांध दीजिए हाथ पे, ये कर लीजिए, कपड़े मत धोइए, सिर मत धोइए, ऐसा, तो इनसे जो है ना ये बीमारी जो है ना ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ये भगवान की माता होती है, ये है वो है। तो इस तरह से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छी से हाइजेनिकली साफ़ सफाई करनी चाहिए पेशेंट्स की, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे वो जल्दी से क्योर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है अ वुमेन विल नॉट गेट प्रेग्नेंट टिल शी, और ये भी मान्यता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है विमेन तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, साइंटिफिकली और डॉक्टर्स की सलाह से सारा काम करने चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज इज इनहेरिटेड, और ये भी कहा जाता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस किसको कहोगे आप, टीबी को, ये कहा जाता है कि ये जो है ना ये हेरिडिटी आती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये हेरिडिटी नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सम ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर यूजलेस, और ये भी कहा जाता है कि ये जो बीमारियां आ रही हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये यूजलेस है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बीमारी आनी है वो आती ही है और इससे कोई रोकथाम नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करवाना चाहिए, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी जो है वो आ सके और बच्चे वगैरह जो हैं वो कई प्रकार की बीमारियों से बच सके। अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते तो आज आप देखिए, आज के टाइम में पोलियो के बहुत कम केस इंडिया में देखने को मिलते हैं और एक टाइम में बहुत ज़्यादा केसेस होते थे। ठीक है, ये तो वो बातें हुई जो हमारी सोसाइटी बिना बात के मानती है और उन्हें नहीं माननी चाहिए, सोच विचार के और अच्छे से फैक्ट जो है उन्हें ही मानना चाहिए। जो नेक्स्ट आ रही है हमारी, वो आ रही है हेल्दी कल्चर प्रैक्टिस, कि हमें क्या करना चाहिए कि अच्छी बातें कौन सी हैं जो हमारी सोसाइटी के थ्रू हमें मिली हुई हैं और हम उनको फॉलो करने चाहिए, हमें करनी भी चाहिए। आज की यंग जनरेशन उन्हें फॉलो नहीं करती, पर पुराने टाइम के बुजुर्ग लोग जो हैं वो उसे फॉलो करते हैं, वो अच्छी हैबिट्स है। गोइंग टू बेड अर्ली एंड राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ 10-10 बजे तक बच्चे पड़े रहते हैं बेड में, वो गलत है, उससे हेडेक होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। सेकंड आया है क्लीनिंग बाउल्स इन मॉर्निंग एट यूजुअल आवर्स, सुबह अर्ली उठ के हमें जो है वो फ्रेश होना चाहिए, अपने पेट को खाली करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्लीनिंग माउथ, अपने मुंह को, दांतों को, आइज को अच्छे से वॉश करना चाहिए। डेली खाना खाने से पहले जो है नहाना बहुत ज़रूरी होता है, डेली योगा करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले और बाद में हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ठीक है, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, यानी शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए सूरज अस्त होने से पहले। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि खाना खाने, कोई भी चीज़ खाने के बाद अपने दांतों को, अपने माउथ को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। पानी या दूध को जब भी हम पी रहे हैं तो बॉयल करके पीना चाहिए ताकि उसमें से जम्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, कीप हिम फास्ट वरना ए वीक, एक दिन में हमें कम से कम मतलब एक हफ्ते में एक दिन तो व्रत रखना ही चाहिए ताकि हमारे लीवर को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। ठीक है, चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था जो पर्सनल, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेल्थ प्रैक्टिस थी, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा वो होगा एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, टिल देन थैंक यू।